हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। रोज की तरह भागती हुई दिल्ली में दो अनजान शख्स अपने घर से निकलने की तैयारी में थे। दोनों के घर अलग थे लेकिन मकसद एक, नौकरी। आज मन्नू ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड उठाकर सीधे अलमारी की तरफ भागी, निगाहें घड़ी के ऊपर और हाथ अलमारी के अंदर। दरअसल जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। आज बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, लेकिन वक्त था 10 बजे और अभी बज चुके हैं 8:30। भला 1.5 घंटे में वो कीर्ति नगर से नोएडा सेक्टर 16 कैसे पहुंचेगी? अब दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे ही अफरा तफरी का माहौल था। जाकिर नगर के एक फ्लैट में एक अलार्म आधे घंटे से बज रहा है, लेकिन जिसने ये अलार्म लगाया था वो बार बार उसे नजरअंदाज कर रहा है कि तभी अबे हरामखोर उठ जा। आज अगर नौकरी निकल गई तो फ्लैट में की मालकिन इस फ्लैट को हमारी कब्र मकबरा बना देगी। पहले 2 महीने का किराया नहीं दिया है हमने और तीसरे महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है। तभी बेडशीट के अंदर से एक आवाज आई, इंटरव्यू 10 बजे है, टाइम पर पहुंच जाऊंगा। राहुल ने जब अजीत की ये बात सुनी तो उसने तपाक से जवाब दिया, हाँ, और तू नहा कर, नाश्ता करके, कपड़े प्रेस करके और उन्हें पहनकर 1 घंटे में इंटरव्यू देने पहुंच जाएगा। 1 घंटे का नाम सुनते ही अजीत का उमड़ा हुआ जिस्म हरकत में आया और चादर हवा में उड़ती हुई दिखी। ओ बेड से उतरकर सीधा बाथरूम की तरफ भागा। उसने नहाते नहाते ब्रश किया, कपड़े प्रेस करते करते नाश्ता किया और गिरते पड़ते कपड़े पहने और अलमारी से डॉक्यूमेंट की फाइल उठाकर सीधा भागा सीढ़ियों की तरफ। वो भागते हुए पार्किंग में पहुंचा, कार का गेट खुला और कुछ सेकंड रुक उसने सर ऊपर उठाकर फ्लैट की बालकनी को देखा, जहां था राहुल, जो ये जल्दबाजी का नजारा बड़े आराम से देख रहा था। फिर अजीत अपनी कार में बैठा वहां से निकल गया। अब उसकी कार हवा से बातें कर रही थी और वो अपने आप से, कब सुधरेगा तू अजीत, कब? ये नौकरी तेरे लिए कितनी जरूरी है कि जैसे मछली को पानी। अगर ये नौकरी हाथ से निकल गई तो बेटा घर वाले शादी करा देंगे और फिर होगी तेरी एक बोरिंग सी बीवी और एक बोरिंग सा फैमिली बिजनेस। तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी, वही सही रहेगा तेरे लिए। वो कार चलाते हुए अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जो लिफ्ट के लिए उसे हाथ दिखा रही थी। अजीत ने कार फुटपाथ के किनारे लगाकर उस लड़की के पास रोक दी। तभी लड़की ने कार का शीशा खटखटाया। अजीत ने कार का दरवाजा खोला ही था कि वो लड़की सीधा कार के अंदर बैठ गई। हाय, मेरा नाम मन्नू है। एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो गई हूँ। मैं जिस ऑटो में आई थी वो बीच रास्ते में ही खराब हो गया था और सिर्फ 15 मिनट है इंटरव्यू शुरू होने में। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे नोएडा सेक्टर 16 ले चलिए। अजीत ने सकपकाते हुए जवाब दिया, ओह डोंट वरी, मैं सेक्टर 16 ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, मन्नू ने कहा। और फिर कार चल पड़ी और साथ ही शुरू है बातें। मिस मन्नू, किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हैं आप? अजीत ने खुशनुमा अंदाज में पूछा। जी, मैं बर्मान लीगल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मन्नू ने फिर खुशनुमा अंदाज में जवाब दिया। अरे वाह, मैं भी वही जा रहा हूँ, अजीत ने और खुशनुमा अंदाज में कहा। क्या बात है, वैसे मैं एक लीगल पर्सनल फैमिली एडवाइजर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ, और आप? इतना सुनते ही एकदम कार के ब्रेक लग गए और कार वहीं की वहीं जम गई और सामने आ चुका था ऑफिस। अजीत के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया था। वो सोचने लगा, अबे तू कितना मनहूस है, उसको ही लिफ्ट दे दी जो तेरी जॉब खाने जा रही है। अपने पैर पर लोग कुल्हाड़ी मारते हैं,
तूने तो कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। कुछ भी कर इसको इंटरव्यू देने से रोक। अरे वाह, तुम बहुत हैवी ड्राइवर हो। गाड़ी सीधा ऑफिस के गेट पर रोकी। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय एंड थैंक यू सो मच अगेन। मन्नू एकदम एक्साइटेड हो गई और कार से नीचे उतरने लगी। तभी अजीत ने उसे रोका। अरे सुनो, इंटरव्यू आज नहीं कल है। तुम लीगल पर्सनल फैमिली एडवाइजर की जॉब के लिए आई हो ना? अजीत ने चेहरे पर बहुत ही नकली मुस्कान लाते हुए कहा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कल ही कॉल आया है, आज ही बुलाया था। और आपको कैसे पता कि आज इंटरव्यू नहीं है? मन्नू ने काफी परेशान होकर कहा। ओ शिट, ये मेरा असिस्टेंट भी ना। दरअसल मन्नू, मैं जिस ऑफिस का मालिक हूँ, मैं इंटरव्यू कल शाम को ही पोस्टपोन कर दिए थे, लेकिन शायद मेरा असिस्टेंट आपको इन्फॉर्म करना भूल गया। आई एम सो सॉरी, उस बेवकूफ़ की वजह से आपको तकलीफ हो गई। तभी अजीत का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि उसका दोस्त राहुल उसे कॉल कर रहा है। लो, उसी गधे का असिस्टेंट का फ़ोन है, रुकिए मैं इसकी खबर लेता हूँ। अजीत ने फ़ोन उठाकर नाटक शुरू कर दिया। क्या तुम पागल हो? मैंने कल तुमसे कहा था कि सबको इन्फॉर्म कर दो कि इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो तुमने सबको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अजीत ने बहुत शानदार एक्टिंग करते हुए कहा। उसके जवाब में राहुल ने कहा, अबे बावले, नाश्ते में क्या खा कर गया है तू? एक ऐसी बहकी बातें कर रहा है। शायद तो इंटरव्यू देने से ही पहले ही निकाल दिया गया है, और अब तू और मैं जल्द ही इस फ्लैट में से निकाल दिए जाएंगे, और इसका जिम्मेदार होगा तू, सिर्फ तू। राहुल ने गुस्से में कहा, शट अप, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अजीत ने हकलाते हुए कहा और फोन काट दिया। अरे यार सर, प्लीज कुछ भी करके ये इंटरव्यू आप आज ही ले लें। मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है, मनु ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसके बाद अजीत ने जवाब में कहा, मन्नू, आई एम सो सॉरी, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तुम एक काम करो, तुम्हें कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं, तुम कल से सीधे काम पर आ जाना। ये सुनकर मन्नू बहुत खुश हो गई। सच में सर, थैंक यू सो मच। मैं कैसे बताऊं, आपने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हल कर दी। अजीत ने उसे टालने के लिए बहाना लगाया। ओके मन्नू, अब मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। सर, अपना नाम तो बता दीजिए। वर्मा, मिस्टर वर्मा नाम है मेरा। ओके बाय मनु। इतना कहकर अजीत अपनी कार को लेकर पार्किंग में चला गया। उसने कार पार्किंग में लगाई और सीधा ऑफिस के अंदर जाने के लिए भागा। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए और अपने इंटरव्यू के लिए खुशी खुशी इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसका नाम पुकारा गया और वो इंटरव्यू देने रूम में चला गया। 15 मिनट बाद वो रूम से बाहर आया और उसने खुशी खुशी अपने दोस्त राहुल को फोन लगाकर जॉब लगने की खुशखबरी सुनाई। उसने जैसे ही फोन काटा और देखा, सामने खड़ी थी मनु, जो उसी की तरफ आ रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या मन्नू को पता चल गया कि अजीत ने उसे बेवकूफ बनाया है? क्या मन्नू अजीत के लिए कोई बवाल खड़ा करेगी? इन दोनों की मुलाकात क्या रंग लाएगी, जानिए खामोश मोहब्बत के अगले भाग में। तो मेरे दोस्तों, आज की कहानी अभी यहीं तक। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।